आपका अपना हिमांशु ठाकुर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूटी न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि समूचे भारत देश में लोकसभा चुनावों की सरगर्मियों का माहौल चल रहा है। ऐसे में इस वक्त मेरी मौजूदगी है हमारे अपने शहर काशीपुर में। यहाँ कांग्रेस पार्टी के जो लोकसभा प्रत्याशी हैं नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा के प्रकाश जोशी, वो अपने तमाम समर्थकों और तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ जनसंपर्क अभियान को लेकर के काशीपुर की सड़कों पर उतरे हैं। आइए तस्वीरों के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं, जितने भी कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं उनसे हम लोग बातचीत का भी प्रयास करेंगे और उनसे जानेंगे कि भाई इस बार जहां एक और भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार और भारतीय जनता पार्टी की लहर में डूब जाएगी कांग्रेस पार्टी, वहीं इस बार कांग्रेसियों की जो तैयारी है वो किस प्रकार की है। तो आइए सामने की ओर दिखाएं और आइए जितने भी लोग हैं तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। जी जनाब, क्या हालचाल? बहुत अच्छा, प्रकाश जोशी जी का जलवा है, कांग्रेस का जलवा है, इंडिया गठबंधन का जलवा है। और भारतीय जनता पार्टी लड़ाई में कहीं शामिल नहीं है। जो सांसद वर्तमान में अपनी सांसद निधि खर्च नहीं कर पाया हो, उस सांसद को जनता के बीच आने का कोई अधिकार नहीं है। सांसद जी ने एक बयान दिया है, शायद आपने सुन ही लिया होगा, कि पिछले 5 सालों में 83,000 विकास कार्य कर दिए। लेकिन वो भूल जाते हैं कि उनकी सांसद निधि वापिस चली जाती है। इसका जवाब भी उन्हें देना चाहिए। आंकड़ों के मकड़जाल में जनता को गुमराह करने का काम अब नहीं चल सकता। भारतीय जनता पार्टी होश में आ जाओ। कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर आ चुका है। जी चलिए, और भी तमाम लोग हैं, एक एक करके सभी से बातचीत करेंगे। हाँ जी, क्या माहौल है इस बार कांग्रेस का? कांग्रेस का माहौल बहुत अच्छा है। इस बार जो है आप देख रहे हैं कितना उत्साह है और जोश है अपने आप में, और कांग्रेस के प्रत्याशी प्रकाश जो जीतने वाले हैं इस बार। बाजी मारेंगे? बिल्कुल मारेंगे। जी जनाब, कांग्रेस बाजी मारेगी अब की बार? जी, बाजी मारने की तैयारी है और पूरे भारत में कांग्रेस को आत्मा के हिसाब से वोट पड़ रहा है और अंतर आत्मा में सारा कांग्रेस को वोट पड़ेगा और ईवीएम में सारा बटन दबेगा। सब लोग, व्यापारी वर्ग हो, उद्योगपति हो, मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो, सब इनसे परेशान हैं। इन्होंने किस तरीके से सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया है, उस दुरुपयोग का इन्हें खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए भारत की जनता बिल्कुल तैयार है। और आप देखिएगा 4 जून के बाद रिजल्ट आउट होगा, माननीय गठबंधन का प्रधानमंत्री होगा। और काशीपुर से जिस तरह की स्थिति आप देख रहे हैं, जनसंपर्क में है, प्रकाश जोशी जनसंपर्क में है, काफी कार्यकर्ता मजबूती से यहाँ से प्रकाश जोशी को बहुमत से जिता के और लोकसभा नैनीताल उधम सिंह नगर का जिताकर हम दिल्ली की सरकार में भेजेंगे। प्रकाश जोशी जिंदाबाद, काशीपुर विधानसभा जिंदाबाद। जी भैया, क्या हालचाल? बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या माहौल है? बहुत बढ़िया माहौल है और प्रकाश जोशी इस बार बहुत अच्छे वोटों से जीतने जा रहे हैं। और जैसा कि मान लीजिए यहाँ के पूर्व सांसद जो है रहा है, वो उसने अपना निधि का खर्चा ही नहीं किया। 40% खर्चा करके 60% अपनी निधि को ही लैप्स कर दिया और लोग, जनता जानती तक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में काशीपुर से भारी बहुमत से, बहुत भारी बहुमत से माननीय प्रकाश जोशी जीतने जा रहे हैं। और गठबंधन, इंडिया गठबंधन के ने संकल्प लिया है कि ये काशीपुर पर लोकसभा नैनीताल उधम सिंह सीट ही नहीं, हम 5 की 5 सीटें जीतने जा रहे हैं। और इस समय मान लीजिए पूरा देश देख रहा है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार पूरे देश में आने जा रही है। जिस तरीके से ये मोदी सरकार जनता के साथ हिटरसाई कर रही है, नेताओं के साथ हिटरसाई कर रही है, लोगों को जेल में भेज रही है, तो ये इससे स्पष्ट हो गया है। जनता ये देख रही है कि कैसे, किस प्रकार से हम लोग कांग्रेस को समर्थन करें। और आने वाली जो जून है, 4 जून को कांग्रेस की, इंडिया गठबंधन की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। चलिए, कांग्रेस गठबंधन की सरकार आने वाली 4 जून को दिल्ली में बनने जा रही है। हालांकि दिल्ली अभी दूर है, लेकिन यहाँ तमाम जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो तो हमारे साथ मौजूद हैं ही। तो आइए एक एक करके लगातार हम लोग सभी से बातचीत कर ही रहे हैं। जी जनाब, क्या माहौल है? अरे माहौल यह है कि 2019 से 2024 लग गया। 5 साल उधम सिंह नगर बेहाल के नारे से हम काशीपुर में कूद पड़े हैं। 2019 से 24 लग गया। अजय भट्ट 5 साल सांसद रहे। 65% सांसद निधि वापिस चली जाती है। 65%
सांसद निधि वापिस चली जाती है। 5 साल काशीपुर बेहाल। जानते हैं आप, अजय भट्ट जी कह रहे हैं इस बार तो भैया हमारी आंधी है, हर बार तो सैलाब होता था, इस बार आंधी है। अरे मुझे विश्वास है इस बार वो काशीपुर से देख लेंगे। 40,000 वोटों से काशीपुर की सम्मानित जनता इस बार हाथ को जिताने जा रही है। ये तो गलत बात है भैया, वो कह रहे हैं 400 पार और आप कह रहे हो 300। चुनाव मत कराओ, रिन्यूअल करा लो, राष्ट्रपति को लिख के दे दो, रिन्यूअल करा लो, चुनाव मत कराओ। क्या कहना चाह रहे हैं? इस बार जो है भाजपा तड़ी पार है। नरेंद्र मोदी के जुमलों की सरकार है, झूठी सरकार है। नरेंद्र मोदी के जो भी कोई वादे किए हैं कोई भी कामयाब नहीं हुआ है, सब झूठे वादे करे, जनता को ठग विद्या कह रहे हैं राम मंदिर बनवा दिया। राम मंदिर के राम के पुजारी हम भी है, हम राम के भगवान भोलेनाथ के भी पुजारी है। ये झूठे पुजारी है, हम सच्चे पुजारी है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का आज काशीपुर नगरी में हुजूम है। आदेश चौहान जसपुर के विधायक हमारे साथ मौजूद हैं। विधायक जी, क्या हाल है, क्या माहौल है? देखिए, जनता 10 साल का जो कार्यकाल है भारतीय जनता पार्टी का, उससे त्रस्त आ चुकी है। युवा सड़कों पर है रोजगार को लेकर, महिला महंगाई को लेकर, किसान आंदोलन कर रहा है अपनी MSP को लेकर। हर वर्ग नाराज है, व्यापारी वर्ग नाराज है, इसे सब सड़कों पर है। और आने वाली 19 तारीख को इसका मुंह तोड़ जवाब देगी जनता और कांग्रेस के पक्ष में वोट देगी। अच्छा विधायक जी, आपने बीते दिनों शायद एक बयान सुना होगा या ना भी सुना हो, हमारे सांसद अजय भट्ट जी ने कहा है कि मैंने पिछले 5 सालों के अंदर 83,000 विकास कार्य किए हैं। देखिए, ऐसा है, ये सरकारी जुमलों पर आधारित है। अब इन्होंने तो कहा था हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, क्या दिए? इन्होंने 15 लाख देने का वादा क्या दिया? इन्होंने किसानों की आय दुगनी करने के लिए कहा, क्या किया? तो ऐसे कहने में क्या जा रहा है? धरातल पे काम दिखाई देना चाहिए। काशीपुर जसपुर में कोई एक काम बता दें कि 5 साल में उन्होंने कोई ऐसा कार्य कराया हो। ये लेकिन कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं पर उनका केवल एक ही आरोप रहता है, जो जन्म सिद्ध आरोप बनकर के रह गया है कहीं ना कहीं, कि भाई कांग्रेसी जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति करना जानते हैं, तुष्टीकरण ही उनका जो है बेड़ा पार करने को है। देखिए, कांग्रेस पार्टी सभी धर्म सभी वर्गों को लेकर चलती है। तुष्टीकरण की राजनीति करती है तो भारतीय जनता पार्टी करती है, क्योंकि वो चाहती है, उसके पास विकास की कोई योजना नहीं है। वो जाति धर्म की राजनीति करते हैं, जिसको नई पीढ़ी या युवा वर्ग लाने में आ सकते हैं, लेकिन 10 साल बहुत टाइम होता है। अब जिन बच्चों का ओवर एज हो गए, उनको अब रोजगार नहीं मिल सकता। अग्निवीर के नाम पे इन्होंने केवल उन्हें सैनिक का दर्जा नहीं मिलेगा। आप देखिए, सब कुछ प्राइवेट सेक्टर में देने की तैयारी इन्होंने कर ली है, रोजगार खत्म कर दिए। तो आज युवा मतलब ये समझिए कि सरकार को हटाने का मन बना चुका है, और आने वाले, मैंने आपको कहा है, इसका जवाब वोट के रूप में दिया जाएगा जो कांग्रेस के पक्ष में होगा। चलिए, तो साथियों, आप लोग सुन रहे हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं उनका तो उत्साह देखते ही बन रहा है। जी, क्या हालचाल, क्या माहौल और क्या होने वाला इस बार? बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। उत्तराखंड का युवा 5 सीटों से भाजपा को खदेड़ने जा रहा है, क्योंकि इस उत्तराखंड के युवा पे जो लाठियां बरसाई गई हैं, उस एक लाठी का हिसाब इस प्रदेश का युवा लेगा। इस प्रदेश की प्रत्येक बहन नारी शक्ति अंकिता भंडारी केस में जिस तरीके से बलात्कारियों को बचाने का काम किया है, इस उत्तराखंड का युवा, इस प्रदेश के पलायन से दुखी युवा भाजपा को 5 सीटों पे खदेड़ने जा रहा है। और काशीपुर विधानसभा से हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी श्री प्रकाश जोशी जी बम्पर मतों से जीतने के लिए जा रहे हैं, और हम उनको भारी मतों से जिता करके दिल्ली भेजेंगे। अलका जी, लेकिन जो भाजपाई हैं वो ये भी चुटकी ले रहे हैं कई बार कि भाई प्रकाश जोशी एक ऐसे कैंडिडेट जो विधायक नहीं बन पाए, अब सीधा सपना देख रहे हैं कि सांसद बनूंगा। आखिर कैसे साकार होगा ये सब? देखिए, प्रकाश जोशी जी इस प्रदेश के युवा की लड़ाई लड़ रहे हैं। नैनीताल सीट पे इस प्रदेश के युवा की लड़ाई, महिला सम्मान की लड़ाई, उनके साथ लाखों युवाओं का साथ है, लाखों मातृशक्ति का साथ प्रकाश जोशी के साथ है। प्रकाश जोशी एक अकेला नाम नहीं है। प्रकाश जोशी लाखों महिला और पुरुषों का उत्तराखंड में जो महंगाई बेरोजगारी से त्रस्त है और बढ़ती हुई महिला अत्याचारों से ये प्रदेश की जनता त्रस्त है, उनका चेहरा बनने का काम प्रकाश जोशी जी कर रहे हैं। प्रकाश जोशी जी के पीछे लाखों लोगों की ताकत है। अब्दुल कादिर जी, क्या माहौल है, क्या हालचाल है, होगा इस बार खेला? माहौल बहुत फर्स्ट क्लास है और खेला होने वाला, और इस बार नैनीताल लोकसभा सीट कांग्रेस के पास आ रही है।
जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लोगों को बेवकूफ़ बना करके, युवाओं को बेवकूफ़ बना करके, महिलाओं को बेवकूफ़ बना करके वोट लेती है, किसानों को बेवकूफ़ बनाकर वोट लेती है, आज सारा समाज जाग चुका है। पूरा नैनीताल उधम सिंह नगर क्षेत्र की सम्मानित जनता जाग चुकी है और प्रकाश जोशी जी के रूप में अपना सांसद बनाने को तैयार है। लेकिन भैया भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इस बार हमारा तिरंगा और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का झंडा दोनों लहरा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का झंडा कहीं नहीं लहरा रहा है। हाँ, हमारा इंडिया गठबंधन और तिरंगे के साथ हिंदुस्तान में सरकार बनाने जा रहे हैं, इंडिया में सरकार बनाना जा रहा है। इंडिया गठबंधन हमारा सरकार बनाने जा रहा है। असली तिरंगे की हकदार कांग्रेस है, बाकी पार्टियां सब इधर उधर है। जो गठबंधन है हमारा, वही असली तिरंगे का मालिक है। आप बोल रहे हो भाई असली तिरंगे की हकदार कांग्रेस है, बाकी पार्टियां, आपने ये शब्द बोला भाई, बाकी पार्टियां बची कहाँ? सारी पार्टियां एक तरफ, मोदी एक तरफ। हाँ, तो इसीलिए तो पूरी की सारी पार्टियां इस समय तिरंगे के नीचे है, इंडिया गठबंधन के रूप में। और बाकी भाजपा तिरंगे के नीचे नहीं, भगवे के नीचे है। भगवे के नीचे, बिल्कुल भाई बहुत बड़ी बात कह रहे हो, ये गड़बड़ हो सकती है? बिल्कुल कोई गड़बड़ नहीं है। हिंदुस्तान, इंडिया तिरंगे के नीचे है, भारतीय जनता पार्टी केवल भगवे के नीचे है। भगवे के नीचे है। तो भैया सुना आपने, बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी है। हालांकि इनकी बात का क्या परिणाम होगा, जनता क्या प्रतिक्रिया देगी, ये तो जनता ही जानती है। अगले वीडियो तक के लिए मेरी प्रतीक्षा कीजिए। धन्यवाद।